Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 47, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English, and dear children, you will have to do this work in your English notebook. प्यारे बच्चों, इस काम को आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है. And this worksheet is based on Daishin Lepcha, the boy from Sikkim. तो बच्चों, आज की ये जो वर्कशीट है एक स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम है दाइशिन लेप्चा. एक लड़का था जो कि सिक्किम से था. So without wasting our time, let's start and understand with me. But before we start this worksheet, here are some reading instructions for students. यहाँ पर students के लिए कुछ reading instructions दे रखी हैं. क्या है? Let's see. Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. यानी जब आप इसे पढ़ें तो आपका जो वॉइस है, आपकी वॉइस जो स्टोरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के ही जैसी होनी चाहिए. जैसे कि अगर दाइशिन लेप्चा बोल रहा है तो आप भी उसको उसी तरह से पढ़ें. डोंट रीड टू फास्ट, यानी आप इसको जल्दी जल्दी ना पढ़ें. वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस. आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते रहें ताकि जहाँ पर जोर देना है वहाँ पर हमें एक पॉज भी देना होता है, तो उसको रुकना होता है उस पर. तो इसलिए इस तरीके से ही इसको पढ़ने का प्रयास करें. दाइशिन लेप्चा was a 12 years old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi. दाइशिन लेप्चा जो कि 12 साल का एक लड़का था, सिक्किम से बिलोंग करता था, यानी सिक्किम का था, और अभी हाल ही में वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए थे. He didn't feel like going to school. उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था. Because of some bullies. बुलिस का मतलब जानते हैं कि जो कुछ बदमाशियाँ स्कूल में होती हैं, कुछ बदमाश लड़के होते हैं, उनके कारण उसको स्कूल में जाना वो बिल्कुल नहीं चाहता था. Luckily, his mom and teacher had a plan. सौभाग्य से उसकी मम्मी ने और टीचर ने एक प्लान बनाया. क्या प्लान बनाया? Let's see. Daishin told his mom at breakfast. दाइशिन ने सुबह के नाश्ते पर अपनी मॉम से कहा that he did not want to go to school that day, कि वह आज स्कूल नहीं जाना चाहता. देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ इसको रीड करने की कोशिश करें. आपको भी रीडिंग करनी आएगी और उसका मतलब भी समझ में आएगा. His mother asked him, उसकी मदर ने उससे पूछा, if he had a math test. तो उसकी मॉम ने उससे पूछा कि क्या आज उसका मैथ का टेस्ट है. दाइशिन रिप्लाइड, दाइशिन ने उत्तर दिया, नो ऑफ कोर्स नॉट, यानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई जस्ट फील सिक, मैं थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा हूं. ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, और ये कहते हुए उसने अपना नाश्ता थोड़ा सा सरका दिया, दूर कर दिया. दाइशिन sometimes felt sick before school. दाइशिन पहले भी कभी कभी स्कूल जाने से पहले बीमार हो जाता था. And his mother always wondered why. और उसकी मम्मी हमेशा ये हैरानी जताती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि स्कूल जाने से जस्ट पहले ही वो बीमार हो जाता है. That day his mother hugged him tight. उस दिन उसकी मदर ने उसको गले से बहुत टाइटली, मतलब उसको होल्ड कर लिया, उसको गले से लगाया. And asked him if he had any problem at school. और उससे कहा कि क्या तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम है. दाइशिन looked up and said. दाइशिन ने ऊपर की ओर देखा अपनी मम्मी के मुंह की तरफ और कहा, Why do my classmates do that? मेरे क्लासमेट्स, मेरे सहपाठी ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं. He further added, और उसने आगे कहा, They call me Daishin, my sin,
listen, minime, and mean things like that just because I am a bit small and look different from the rest of them. देखिए, मैं भी ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि वो सिक्किम के बच्चे बोलते हैं। तो उसने कहा कि वो मुझे ना पता नहीं किन किन नामों से चढ़ाते हैं, दाइशिन, माइसिन, लाइसिन, मिनिमे, और वो सब इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा हूँ और उनसे उन सब से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता हूँ। Daishin's mother asked him if he had told his teacher about all this. दाइशिन की मदर ने उससे पूछा कि क्या उसने यह सब अपनी टीचर को बताया। Daishin said that he had not because he was scared. देखिए, scared का मतलब डरा हुआ होना। तो दाइशिन ने कहा कि नहीं, उसने ये सब उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डर गया था। His mother suggested that they should talk to his teacher. अब उसकी मदर ने उसको सुझाव दिया, सजेस्ट का मतलब सुझाव दिया, कि उसे अपनी टीचर से बात करनी चाहिए। The next day, यानी अगले दिन, दाइशिन and his mother met his teacher. अगले दिन दाइशिन और उसकी मम्मी उसकी टीचर से मिले। The teacher was surprised to know that some students were bullying दाइशिन. टीचर ने बहुत हैरानी जताई ये जानते हुए, ये जानकर कि कुछ बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, यानी उसके साथ बदमाशी कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं। बुलिंग का मतलब डराना धमकाना। She thought of a plan. अब उन्होंने एक योजना बनाई। The next day at school, यानी अगले दिन स्कूल में, दाइशिन्स टीचर told the class. दाइशिन की टीचर ने क्लास से कहा, A lot of schools have no bullying projects, and with all your help, I would like to start one in our school. तो दाइशिन की टीचर ने कहा, देखिए, बहुत सारे स्कूलों में नो बुलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है और आप सबकी हेल्प से मैं भी अपने स्कूल में इसको शुरू करना चाहती हूँ। Will you children help me? क्या तुम सब बच्चे मेरी हेल्प करोगे? अब टीचर ने इस तरीके से पूछा कि भाई बहुत सारे स्कूलों में ऐसा चल रहा है, नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, यानी किसी को डराना धमकाना नहीं, किसी को बदमाशी नहीं करना किसी के साथ, और आप सबकी हेल्प के साथ मैं इस चीज़ को अपने स्कूल में भी शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप सब बच्चे मेरी हेल्प करोगे? दाइशिन्स टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट्स क्लास, और दाइशिन ने, जो दाइशिन की टीचर थी, उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को आर्ट की क्लास में शुरू किया। क्या किया? स्पीक अप, स्टैंड अप, यानी बोलिए और खड़े होइए। तो मतलब यानी आगे आइए, अगर कोई आपको डरा धमका रहा है तो उसके बारे में जरूर बताएं, खड़े होना है उसके खिलाफ। All the children agreed that the rules were good. और सभी बच्चे इस पर एग्री करने लग गए क्योंकि ये रूल्स बहुत अच्छे थे। फर्स्ट रूल इज टेल अ ग्रोन अप इफ यू सी बुलिंग। तो सबसे पहले आप खड़े होकर बताइए अगर आपने कहीं पर बदमाशी होते हुए देखा है। और दूसरा, स्टैंड अप फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खड़े जरूर हों। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग्स ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेस। सभी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पेंटिंग्स बनाई, जो रूल्स हमने बनाए, मतलब उनकी टीचर ने बनाए, और उन्होंने बैजेस भी बनाए। इट्स रियली क्वाइट ईजी। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड, सभी बच्चे इस पर एग्री करने लग गए, सहमत हो गए। नोबडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज दाइशिन एंड हिज मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर। किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि ये दाइशिन और उसकी मामा ने उनकी टीचर को बताई थी सारी बात, और इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। Their school became a much nicer place and the name calling stopped. और उनका स्कूल जो है अब एक बहुत ही अच्छा प्लेस बन गया, और जो किसी को नाम से चिढ़ाते थे वो सब चीज़ें बंद हो गई।
तो देखा बच्चों आपने, कितनी अच्छी स्टोरी थी ना ये। तो हम भी कोशिश करें कि अगर हमारे क्लास में कोई बुली करता है, बुली का मतलब कोई डराता धमकाता है किसी को, तो उसके खिलाफ हमें भी आवाज़ उठानी है, उसके बारे में टीचर को, अपने प्रिंसिपल्स को ज़रूर बताना है। याद रहेगा ना। नाउ द टाइम फॉर एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी इज क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। आपको सिक्किम के रेफरेंस से एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक पोस्टर बनाना है, जो कि अपने स्कूल में आपको सरिया मैम को दिखाना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ एक अरेंजमेंट किया है, मैंने खुद तो नहीं बनाया लेकिन कहीं से अरेंजमेंट किया। आप इसको देख के भी बना सकते हैं और आप सिक्किम से रिलेटेड अपना एक प्रोजेक्ट, अपना एक पोस्टर एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बना सकते हैं। तो लेट्स सी द पोस्टर। देखिए आप इस तरह से एक पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पार्टनरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली, सिक्किम, और सिक्किम के जो भी आपको लगता है सिक्किम से रिलेटेड, उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स आप बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। Second activity is find out the geographical location of Sikkim on India's map and mention its border states। आपको एक मैप में लगाना है, यहाँ पर पॉलिटिकल मैप आता है, आपको मिल जाएगा इंडिया का। उसमें आपको सिक्किम की लोकेशन दिखानी है और उसके बॉर्डर पर जो स्टेट है, उसके जो बॉर्डर से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स इन अ स्क्रैप बुक। आप चाहें तो देखो, इसको आपको आगे नहीं करना, आपको केवल ये मैप वाला ही क्वेश्चन करना है। जो दूसरा पार्ट है, आपको अपनी स्क्रैप बुक अगर आपने कोई बना रखी है तो आपने उन स्टेट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी चिपकानी है। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सिक्किम की लोकेशन यहाँ पर है, ये है सिक्किम, छोटा सा सिक्किम, और इसके साथ जो स्टेट का जिसका बॉर्डर लगता है वो है वेस्ट बंगाल। यहाँ देख रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल, ये है सारा वेस्ट बंगाल, और इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया इट्स बॉर्डर स्टेट्स इज वेस्ट बंगाल। बाकी जो इसकी तीन तरफ से जो बाउंड्री हैं वो अलग अलग कंट्री से मिलती हैं, जैसे कि भूटान एक अलग कंट्री है, नेपाल एक अलग कंट्री है, और इधर तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट तो नहीं है लेकिन वो एक ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है ना। तो ये सारी तो क्या है, कंट्रीज हैं, ये सारी क्या है, COUNTRIES, कंट्रीज हैं, और ये एक हमारा स्टेट है जो कि इससे मिलता है। तो आपने केवल यही वाला क्वेश्चन एक मैप लेके उसमें सिक्किम को दिखाना है और उसके नीचे ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल को दिखा देना है, बस आपने इतना ही करना है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी इज से नो टू बुलिंग इज अ रूल दैट वी फॉलो। हमें बुलिंग को नो कहना है, इसको हम फॉलो करते हैं। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। और आपको 5 और रूल्स लिखने हैं जो आप अपनी क्लासरूम में फॉलो करते हैं। तो बहुत आसान है, जैसे रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। सेकेंड रूल इज रिस्पेक्ट एंड लिसन टू द टीचर, टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीचर की बात सुननी चाहिए। देन रेज योर हैंड टू स्पीक, जब भी आपको कुछ बोलना हो तो अपना हाथ खड़ा करें। फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास, जब भी क्लास में बैठें तो क्लास के लिए प्रिपेयर होकर आएँ। यानी अगर कोई टीचर लेसन समझा रही हैं तो घर में एक बार उसको ज़रूर रीडिंग ज़रूर करें उसकी। फिर लास्ट में 5वां रूल क्या बनेगा, बी क्वाइट व्हेन द टीचर इज टॉकिंग, और जब भी आपके टीचर बोल रहे हो आपको चुपचाप शांत होकर उनकी बात सुननी है, ये बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी वर्कशीट? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।